देखिए, एक मैंने आपसे बोला आय, एक मैंने आपसे बोला बचत, और एक मैंने आपसे क्या बोला, ये तीनों अलग अलग है। लेकिन इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो आपका क्या है, आय। अगर आय नहीं होगा तो ना आप बचा सकते हैं और ना ही आप खर्चा कर सकते हैं। आइए, तो आय का होना भाई क्या है कि बहुत जरूरी है। ठीक है, तो समझिए बात। अब आय अगर निकालना है एक व्यक्ति का, तो आय निकालने के लिए अगर हम उसके बचत को और उसके खर्च को लेकर के जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा, आय। अगर हमें उस व्यक्ति का बचत निकालना है तो बचत निकालने के लिए आय में से क्या करेंगे, खर्च को घटा देंगे। और यदि हमें उस व्यक्ति का खर्च निकालना है तब खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे, आय में से बचत को घटा देंगे। इन तीनों फॉर्मूला को लिख लीजिए, बेसिक सी बात है। चला कलम बदल, तो उम्मीद करते हैं कि याद रहेगा। आय बराबर क्या होगा, बचत प्लस खर्च, खर्च बराबर क्या होगा, आय माइनस, और बचत बराबर क्या होगा। चलिए, तो एक नोट लिखिएगा, एक नोट लिखेंगे सबको। बोले लिखिए, किसी भी व्यक्ति का आय हो गया, किसी भी व्यक्ति का आय अपने आप में 100% होता है। किसी भी व्यक्ति का आय अपने आप में 100% होता है। लिख लिए, किसी भी व्यक्ति का आय अपने आप में 100% होता है। यानी कि दुनिया के जो भी व्यक्ति हैं, अगर उनके इनकम का बात किया जाए तो इनकम होगा अपने आप में इतना चाहिए 100%, न 100 से ज्यादा न 100 से कम, एग्जैक्ट एकदम से 100%। अगर बढ़ा दिया जाए तो 100 से ज्यादा और घटा दिया जाए तो 100 से कम होगा। यही ना होगा जी। तो सवाल लिखिएगा टाइप नंबर 1 में, लिखेंगे, बोले लिखिए, ए का वेतन हो गया, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। हो गया जी, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, कॉमा बी का वेतन हो गया, बी का वेतन सी के वेतन से हो गया, बी का वेतन सी के वेतन से 10% कम है। बी का वेतन सी के वेतन से 10% कम है। यदि बी का वेतन हो गया, यदि बी का वेतन 21,600 रुपया है तो यदि बी का वेतन 21,600 रुपया है तो सी का वेतन बतावें। यदि बी का वेतन 21,600 रुपया है तो सी का वेतन बतावें। लिख लिए सवाल, लिख लिए तो ध्यान देंगे, समझेंगे। देखिए, सवाल कह रहा है कि ए का जो वेतन है सो क्या है, बी के वेतन से। तो अगर बी का वेतन अपने आप में 100% होगा तब 20 कम होने का मतलब क्या होगा,
80% अनुपात निकालेंगे 20 का 80 और ये जाएगा 20 बचे तो ए अनुपात बी बराबर क्या निकल के आ गया 4:5। आगे बोलिए आगे हमसे क्या कहा बी का वेतन सी के वेतन से 10% कम है। तो देखिए अगर सी अपने आप को मानेगा 100% तो 10 कम होने का मतलब क्या होगा 90% रेशियो निकालेंगे 10 नामा 90 और 10 ना है यहाँ तो ए अनुपात बी निकल गया बी अनुपात सी निकल गया तो क्या ए बी और सी निकल नहीं जाएगा तो निकालेंगे ए बी सी तो ए अनुपात बी और कर देंगे बी अनुपात सी 9:10 तो ए बन जाएगा 9 चौका मेरे रसोगुल्लो बी बनेगा 9 बचे 45 और सी बनेगा 5 बहाया 50 यानी ए का वेतन यह बी का वेतन और यह सी का वेतन आगे दिया क्या है ये बताइए बी का यानी बी बराबर दिया है 21,600 तो बताओ यहाँ बी का वेतन कै गो है तो आप कह सकते हैं कि अनुपात में बी 45 गो और संख्या में 21,600 9 बचे 45 9 दूनी 18 9 चौका 36 5 से 5 चौका 20 5 8 40 एक बराबर कितना 480 क्या निकालना है 80 का वेतन कै गो है तो एक बराबर 480 तो 50 बराबर गुना करेंगे 0 0 8 बचे 40 5 का 20 24 सेंसन कितना 24 क्या लग रहा है बात समझ में आया हेलो जी जी सर बोलिए कोई डाउट है इसमें नहीं है चलिए एक और लिखिए था लिखेंगे राम का वेतन हो गया जी राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है हो गया जी 25% अधिक है जबकि श्याम का वेतन मोहन के वेतन से हो गया जबकि श्याम का वेतन मोहन के वेतन से 25% कम है जबकि श्याम का वेतन मोहन के वेतन से 25% कम है हो गया यदि मोहन का वेतन 9600 रुपया है तो हो गया यदि मोहन का वेतन 9600 रुपया है तो राम का वेतन बतावें यदि मोहन का वेतन 9600 रुपया है तो राम का वेतन बतावें निकालिए क्या आएगा निकल के इसका आंसर
कौन रुपया आना हुआ 7200 जान जाए। नौ बजे यादव जी कौन है 7200। चलिए आइए क्या बोला था जाए राम श्याम से 25 अधिक है तो श्याम अगर 100 होगा तो 25 अधिक मतलब 125 रेशियो निकालेंगे 25 पचे 25 चौके। आगे बोलिए श्याम जो है सो मोहन से तो मोहन अगर 100 होगा तो 25 कम का मतलब 75%। रेशियो निकालेंगे 25 या 75 25 चौका तो राम अनुपात श्याम श्याम अनुपात मोहन तो राम श्याम मोहन निकलेगा 5 4 और ये 3 4 राम होगा 3 5 15 श्याम होगा 3 चौका 12 अब मोहन हो जाएगा यानी कितना 16। अब दिया क्या है मोहन बराबर 9600 रुपया मोहन को मिला है। तो यह राम है यह श्याम है यह मोहन है तो मोहन का क्या रुपया है तो अनुपात में मोहनमा 16 गो संख्या में 9600 करिएगा 6 बार में 1 बराबर 600 वेतन निकालना है किसका तो राम का वेतन कितना है 15 है ना तो 1 बराबर 600 तो 15 बराबर 15 छक्का 90 बराबर कितना 9000 रुपया। क्या लगता है निकल जाएगा। आगे बढ़िए लोग टाइप नेक्स्ट में आएंगे सभी लोग सब कोई लिखेंगे टाइप नेक्स्ट। टाइप अगला लिखेंगे बोले तो लिखिए एक लिपिक को लिपिक हो गया एक लिपिक को वर्ष 2008 में एक लिपिक को वर्ष 2008 में 8,80,000 रुपए एक लिपिक को वर्ष 2008 में 8,80,000 रुपए वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुए। एक लिपिक को वर्ष 2008 में 8,80,000 रुपए वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुए। हो गया जी वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुए जो हो गया जो उसके वर्ष 2006 के जो उसके वर्ष 2006 के वार्षिक वेतन से जो उसके वर्ष 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक था जो उसके वर्ष 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक था तो वर्ष 2006 का हो गया जी तो वर्ष 2006 का वार्षिक वेतन बतावें। तो वर्ष 2006 का वार्षिक वेतन बतावें। लिख लिए अच्छा क्वेश्चन बोलिए सवाल क्या बन जाए। साल 2008 में उसको क्या रुपया मिला है 8,80,000 रुपया वार्षिक वेतन के रूप में मिला। आगे बोलिए जो वर्ष 2006 के वार्षिक वेतन से यानी 8 वाला जो वेतन है 6 वाले वेतन से 10% अधिक है अर्थात अगर 2006 में उसको 100% वेतन मिला होगा तो 2008 में 10% अधिक मतलब उसको मिला कितना होगा 110%। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2008 का वेतन तो 110% है
जो दिया हुआ कै गो है 8,80,000 रुपया। 0 से 0 11,888 1% का मतलब कै गो आ गया 8,000 रुपया आ गया। निकालना क्या है 2006 का वेतन, तो 2006 का वेतन कितना है तो 1 बराबर 8,000, तो 100 बराबर 8,000 गुने 100 का मतलब कितना 8 लाख इज द राइट आंसर। क्या कहते हैं आई बस उम्मीद करते हैं कि बातें समझ में आई होंगी। चलिए एक सवाल लिखिए, लिखेंगे एक व्यक्ति को 1977 में हो गया जी, एक हो गया एक व्यक्ति को 1977 में 3660 रुपए हो गया 3660 रुपए वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुए। एक व्यक्ति को 1977 में 3660 रुपए वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुए। यह वेतन हो गया, यह वेतन 1976 की वेतन की तुलना में, यह वेतन 1976 की वेतन की तुलना में हो गया, वेतन की तुलना में 20% अधिक था। हो गया जी 20% अधिक था, तो 1976 का हो गया जी, तो 1976 का वेतन बतावे। हो गया जी, तो 1976 का वेतन बतावे। क्या रहा है भाई 3600, कोई कह रहा है 3050 कह रहा है 3000। आइए देखना कैसे मांगे, कम थोड़ी कह रहे हैं। 76 से 77 अधिक है, तो 76 को 100 मानेंगे तब 77 जाके होगा 120। ठीक है, बोलिए एक व्यक्ति को वर्ष 1977 में क्या रुपया मिला जी 3660 रुपया मिला, जो क्या है 1976 के वेतन से 20%। तब 76 में अगर वेतन 100% होगा तो 20 अधिक मतलब 77 में कितना 100। तो एक बात बताइए 77 का वेतन 120% है तो चाहे 3660 रुपया है तो 0 से 0 गया 6 दूनी 12 6 6 1 6 1% बराबर आ गया 61/2 रुपया। हमें निकालना है 76 का वेतन तो है कितना
तो 100 से लेकर गुना कर देंगे 2 से 50 बार में गुना होगा 0 5 6 5 3050 रुपया। क्या लगता है ऐसे सवाल को लगा देंगे? आगे बढ़िए लोग, टाइप नेक्स्ट में आएंगे सभी लोग, टाइप अगला लिखेंगे, टाइप अगला लिखेंगे। मिटा दें। और इस टाइप को बना लीजिएगा एकदम वीवीआई है, मतलब वीआईपी है। लिखिए, सवाल लिखेंगे, ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपया है। हो गया, ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपया है। हो गया, ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपया है। ए अपने वेतन का, हो गया, ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है। हो गया जी, ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है, जबकि, हो गया, जबकि बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। हो गया, जबकि बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। हो गया जी, 95% खर्च करता है। यदि अब इनकी बचत बराबर है तो, हो गया, यदि अब इनकी बचत बराबर है तो, हो गया, यदि अब इनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन बतावें। यदि अब इनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन बतावें। हो गया, तो क्या निकालना है? ए का वेतन बताएं। बड़ा ही सुंदर सवाल है, समझिएगा जरूर। बोलिए धनंजय, सवाल बोलिए। हाँ, यानी ए और बी को मिलाएंगे तो दोनों को मिलाकर के जो वेतन मिल रहा है वह ए प्लस बी का वेतन है कैगो? 40,000 रुपया। अब ए का वेतन है इसमें कैगो, अब बी का वेतन है कैगो, ये नहीं दिया है, लेकिन इतना जरूर दे दिया कि जब ए और बी दोनों को मिलाएंगे तो वेतन के रूप में मिलेगा कैगो? 40,000 रुपया। आगे की कहानी बोलिए भाई। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है। ए जो है मेरे लाडलो अपने वेतन का खर्च किया, कैगो जी? 85% एकदम धुआं धुआं कर दिया। और बोलिए बी अपने वेतन का कैगो खर्च किया? और ज्यादा धुआं धुआं कर दिया जी। एक खर्चा किया, जितना कमाया उसमें से 85% उड़ा दिया, और बी जितना कमाया उसमें से 95% उड़ा दिया। आगे बोलिए, यदि अब इनकी बचत जो है सो क्या है? बचत बराबर होने का मतलब ये है कि अब जितना रुपया ए बचा रहा है उतने रुपया कौन बचा रहा है? बचत बराबर होने का मतलब है कि अगर ए अब 5 रुपया बचा रहा है तो बी कितना रुपया बचा रहा है? 5 रुपया बचा रहा है, यही कम है। तो एक बात बताइए, ए का वेतन अपने आप में होगा कितना परसेंट? और 100 में से ए यहाँ पर उड़ाया कितना? बचाया करेगा। ए का बचत है मेरे लाडलो 15% बराबर। बी का भी वेतन अपने आप में कितना, और उसमें से उड़ाया कितना, बचाया कितना? बी का भी बचत कितना? 15 बराबर 5 है, 5 3 15 या 5 एकम। तो जब 3 बराबर 1 है तो अनुपात में क्या होगा? अरे बताए चलो, अगर बराबर रहेगा तो अनुपात में उलट जाएगा। तो 3 बराबर 1 है तो अनुपात क्या बनेगा? 1 अनुपात
मतलब ए का वेतन 1 रुपया, तब बी का वेतन दोनों मिला के है कै गो, और दोनों मिला 3 आए, अनुपात में 4 रुपया, संख्या में 40,000। कहिएगा 1 बराबर 10,000। निकालना क्या है, ए का वेतन की बी का वेतन। एक का वेतन आया कै गो है, एगो, तो 1 से गुना करेंगे तो कितना 10,000 रुपया एक कमा लेता है, और बी का कहता तो 3 से गुना 10 के। आई बात समझ में? चलिए नोट डाउन करिए। हो गया, बोले लिखिए। लिखेंगे 2 व्यक्ति एक्स तथा वाई, हो गया 2 व्यक्ति एक्स तथा वाई को मिलाकर, 2 व्यक्ति एक्स तथा वाई को मिलाकर कुल वेतन 22,500 रुपया है। 2 व्यक्ति एक्स तथा वाई को मिलाकर कुल वेतन 22,500 रुपया है। जब एक्स अपने वेतन का 75% खर्च करता है, जब एक्स अपने वेतन का 75% खर्च करता है और वाई अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो जब एक्स अपने वेतन का 75% खर्च करता है और वाई अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो अब इनके बचत, हो गया जी, तो अब इनके बचत बराबर हो जाते हैं। हो गया, तो अब इनके बचत बराबर हो जाते हैं, तो वाई का वेतन बतावें, तो वाई का वेतन बतावें। बोलिए जी क्या होगा, 12,500। चलिए जो भी है आप लोग इसे घर से बनाकर खिला दीजिएगा। आज का सेवा इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। चलिए प्रस्थान करेंगे। आज जो भी लोग जीडी का फॉर्म भर दिया है वो लोग मॉक टेस्ट अपना लगाए, ताकि उनके तैयारी में धार आ सके। बस 9 बजे से और 10 बजे से।